अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, बिटकॉइन का चार्ट हमारे सामने है, इसको डिस्कस करते हैं। एक और बात व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक गिव अवे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल स्टार्ट करूँगा। तो आपने उस पोल में वोट करना है। तो जो भी रिज़ल्ट आया, अगर आप गिव अवे के हक़ में हुए, अगर रिज़ल्ट ज़्यादा वोटिंग गिव अवे के हक़ में हुए, तो मैं गिव अवे वीकली गिव अवे स्टार्ट करूँगा। व्यूअर्स, चार्ट पर आते हैं और अगर हम देखें तो व्यूअर्स कल एक डंप हुआ है, नॉट अ सिग्निफिकेंट डंप, कोई इतना बड़ा डंप नहीं था। जो ये देखें व्यूअर्स, ये एक्सपेक्टेड तो था। मैं आपको, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह ये है कि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में ये बताता आ रहा हूँ कि ये इस रेंज में प्राइस अप एंड डाउन होती रहेगी। आप बेशक मेरी वीडियोस पीछे जाके चेक कर लें मेरे चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि पिछली वीडियोस भी आपको तमाम शो हों। तो उन तमाम वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। और ये देखें व्यूअर्स, ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन्स लगी हुई हैं, ये भी उन्हीं पुरानी वीडियोज़ की लाइन है, ठीक है। मैं आपको बताता रहा हूँ कि प्राइस इसी एरिया में डंप एंड पंप करती रहेंगी। व्यूअर्स, उसकी वजह यह है कि प्रेशर बहुत है दोनों साइड से, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स चार्ट के ऊपर अभी बियरिश हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको RSI शो करूँ तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर वी हैव अ बियरिश डाइवर्जेंस। देखें बियरिश डाइवर्जेंस कैसे बनती है, जब हमारे पास जो प्राइस का चार्ट है उस पर हायर हाइज बने, ठीक है, और RSI के चार्ट पर लोअर हाइज बने, तो इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। अभी मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद अगर जूम करूं तो ये देखें चार्ट में हमारे पास हायर हाइज बन रहे हैं, ठीक है, मुसलसल हायर हाइज बन रहे हैं। पहले दो थे, अब तीसरा भी बन गया है। एंड व्यूअर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था, आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियोज़ मैंने गौर से देखते आ रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि बियरिश डाइवर्जेंस लाजमी नहीं है कि सिर्फ दो हायर हाइज एंड लोअर हाइज बने, ठीक है ना, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। व्यूअर्स देखें, साबित हो गया, यहाँ पर देखें दो से ज़्यादा बन गए, तीन बन गए। ये पहला हायर हाई, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करके दिखाऊँ आपको तो देखें, ये हायर हाई एक हो गया, ठीक है, ये हायर हाई दूसरा हो गया, ठीक है, और ये हायर हाई तीसरा हो गया, तीन हायर हाई। और उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो RSI पर अब ये एक लोअर हाई हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो अब अगर चौथा बनता है, फ़र्ज़ करें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इधर आ सकती है, हो सकता है यहाँ पर भी एक और हायर हाई बन जाए। लेकिन मतलब बताने का ये, आपको समझाने का ये है कि बियरिश डाइवर्जेंस होती क्या है भाई। ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इनको समझना बहुत लाजमी होता है। एंड ये बियरिश डाइवर्जेंस बहुत पावरफुल है व्यूअर्स। और मैं आपको बताऊँ, ये प्राइस को मजबूर करता है नीचे डंप करने पे, ठीक है, और या साइडवेज पर मूव करने पे। अब यहाँ पर प्राइस नीचे डंप नहीं हो रही, साइडवेज पर मूव क्यों कर रही है, उसकी वजह ये कि प्रेशर बहुत है व्यूअर्स। सेलिंग का प्रेशर ठीक आता है बियरिश डाइवर्जेंस की वजह से, लेकिन बाइंग का प्रेशर भी बहुत आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले भी आपको मैंने बताया था, लुक एट दिस, यहाँ पर ये देखें जो सेलिंग प्रेशर है ये कितना ज़्यादा है। आप इस प्रेशर को देखें, ये इस चार्ट के अंदर ये जो रेड बार्स नीचे की तरफ बनी हुई है, ये तमाम सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। और ये पिछले तकरीबन 1 मंथ से हो रहा है, तकरीबन, हाँ 1 मंथ से या फ्यू वीक से ये हो रहा है। एंड इतना सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद प्राइस जो है वो नीचे डंप नहीं कर रही, यानी साइडवेज मूव कर रही है। उसकी वजह है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बिटकॉइन इज़ बुलिश, ठीक है ना। जो ETFs आ रहे हैं, ETFs की न्यूज़ हैं, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो विल ट्रांसेंड इंटरनेशनल करेंसीज, ब्लैक रॉक CEO जिन्होंने ऑलरेडी ETF के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका CEO कहता है कि क्रिप्टो जो है ये दूसरी तमाम दुनिया की करेंसीज को सरपास कर जाएगा। ब्लैक रॉक CEO लैरी फिंक हैज़ डिलीवर्ड फ्रेश रिमार्क्स सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसीज रोल इन डेमोक्रेटाइजिंग इन्वेस्टिंग वर्ल्ड वाइड, पॉइंटिंग अ ग्रोइंग इंटरेस्ट among the company's clients in digital assets. More and more of our global investors are asking us about crypto. Viewers, ये देखें, ये जो ब्लैक रॉक है ये एसेट मैनेजर्स होते हैं। एंड व्यूअर्स, ये जो पैसा इनके पास होता है, जिस तरह के ब्लैक रॉक के बारे में कहा जाता है कि 9 ट्रिलियंस या इससे अबव इनके पास एसेट्स हैं, ये इनके अपने एसेट्स नहीं होते, ये कस्टमर्स के फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ब्लैक रॉक के थ्रू। तो वो कहता है कि भाई कस्टमर्स हमसे सब क्रिप्टो की बातें कर रहे हैं। तो आप डिमांड देखें व्यूअर्स, आप डिमांड देखें, ये 8-9 ट्रिलियन डॉलर्स अगर आता है
इस इंडस्ट्री में तो आप खुद सोचें बिटकॉइन की प्राइस कहाँ स्काई रॉकेट कर जाएगी। एंड ये जो डिमांड है, जो ब्लैक रॉक का CEO कह रहा है, यही तो ये डिमांड है। ये देखें, ये यहाँ पर ये जो शो हो रही है ना कि सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप नहीं कर रही बल्कि साइडवेज में मूव कर रही है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कई दिनों से। Fink said during an interview with CNBC's Squawk on the Street, BlackRock is the world's largest asset manager with over $8 trillion in assets spanning all types of investment products. ठीक है, and Fink's views cryptocurrency have a differentiating value versus other asset classes. Viewers, ये वही बंदा है जो पहले कहता था कि बिटकॉइन इज ट्रैश, बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल होता है, बिटकॉइन किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, ये लैरी फिंक, ये CEO, ब्लैक रॉक का CEO, यही कहता था, बिटकॉइन के खिलाफ था। अब इसको देखें, अब क्या हो गया, इसको यूटर्न ले लिया इसने। ठीक है, तो ये सब यूटर्न ले रहे हैं। एवरीवन इज टेकिंग यूटर्न। लुक एट दिस, SEC एक्नॉलेजेस ब्लैक रॉक्स स्पॉट बिटकॉइन ETF। SEC ने भी एक्नॉलेज कर ली है ब्लैक रॉक की एप्लीकेशन को, ETF एप्लीकेशन को, जो दोबारा रीफाइल किया था ना इन्होंने। पहले जब फाइल किए थे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि इसमें ये कानूनी गलतियां हैं, तो वो दोबारा रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने कहा था दोबारा फाइल करो, ये तमाम जो कानूनी मसाइल हैं इनको हल करो। ठीक है, तो जब दोबारा फाइल किया तो अब रिजेक्ट नहीं हुआ, अब एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एंड ये न्यूज़ है डेवलपमेंट। The US Securities and Exchange Commission has acknowledged BlackRock's spot Bitcoin ETF application, although this certainly doesn't indicate approval or rejection. मतलब अभी अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं हुआ कि ETF अप्रूव होगा या नहीं है, वो तो अभी बाद में जारी बात है, कानूनी आगे इन्होंने जो भी चाराजोई करनी है, लेकिन एप्लीकेशन कम से कम अप्रूव हो चुकी है, यानी अब उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले उन्होंने रिजेक्ट कर रही थी। तो ये थी ब्लैक रॉक के CEO ने जो बात की है, जो पहले बिल्कुल बिटकॉइन के अगेंस्ट थे और अब बिल्कुल बिटकॉइन के हक में आकर खड़े हो गए हैं। इसी तरह व्यूअर्स, जो दूसरी कंपनीज हैं, SEC एक्नॉलेजेस फिडेलिटी, वेनेक, विजडम ट्री एंड इन्वेस्को स्पॉट बिटकॉइन ETF। व्यूअर्स, जो दूसरी कंपनीज थी उनके भी ETF रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनके भी कोई मसले थे, कोई कानूनी पॉइंट्स थे, कोई लीगल पॉइंट्स थे जिनमें मसला आ रहा था, तो वो भी एक्नॉलेज हो गए हैं। फॉलोइंग अ सिमिलर एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट अर्लियर टुडे रिकॉर्डिंग BlackRock's filing, the US Securities and Exchange Commission (SEC) has acknowledged the spot Bitcoin ETF। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, ये जो BlackRock के CEO ने कहा है कि बिटकॉइन सरपास कर जाएगा तमाम दुनिया की करेंसीज को, बिल्कुल ठीक कहा है इसने। ठीक है, लेकिन मसला है कि बहुत लेट माने हैं ना, मतलब जब काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इनके हाथ से निकल गई तो, और दूसरे यूज़र्स को भी इन्होंने, जारी बात है, नुकसान हुआ होगा जो उनके इन्वेस्टर थे, कि बिटकॉइन जब इतनी सस्ता हुआ करता था आज से 10 साल पहले, अगर उस वक्त कर लेते तो क्या था, आज मौजें होती हैं इनकी भी और इनके अपने इन्वेस्टर्स की भी। लेकिन व्यूअर, जो उन्होंने कहा है कि ये सरपास कहा जाएगा, मेरी नज़र में तो ऑलरेडी सरपास कर चुका है भाई दूसरी करेंसीज को। लुक एट दिस चार्ट, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि बिटकॉइन की वैल्यू देखें कहाँ जा रही है। ठीक है ना, मुसलसल ऊपर जा रही है, और मैं हर वीडियो में, अक्सर वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरह का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो ब्लू लाइन है, ये दूसरी करेंसीज की लाइन है, ये देखें वो नीचे आ रही है। बिटकॉइन गोइंग अप एंड अदर करेंसीज गोइंग डाउन। बिटकॉइन ऑलरेडी सरपास, व्यूअर्स, ब्लैक रॉक के CEO ने कहा है कि सरपास कर जाएंगी, बट आई थिंक नो, ऑलरेडी सरपास्ड, वो ऑलरेडी सरपास्ड काफ़ी ज़्यादा कर चुका है। और ये वही बाइंग प्रेशर वाला चार्ट है। तो व्यूअर्स, ये तमाम न्यूज़ आपको बताने का मतलब ये था कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस आप डंप की है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो XRP की न्यूज़ आई थी, और XRP की न्यूज़ के बाद यहाँ पर नीचे प्राइस डंप किया, लेकिन व्यूअर्स इट्स अ स्मॉल डंप, इसमें आपने परेशान नहीं होना। दूसरी वजह यह है कि परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक गोल्डन क्रॉस जो हुआ था, ठीक है, जो कि आई थिंक 2 महीने पहले हुआ था या 3 महीने पहले हुआ था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, लुक एट दिस, और दूसरा है 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको जब क्रॉस करता है ना, 50 डे मूविंग एवरेज जब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और उसके बाद जो 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 200 डे मूविंग एवरेज है, ये मुसलसल सपोर्ट कर रहा है प्राइस को। लुक एट दिस व्यूअर्स, ये गोल्डन क्रॉस है व्यूअर्स। ये जो ब्लू लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, एंड पर्पल लाइन जो है ना ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, और आप देखें जब से ये क्रॉस किया है तो ये मुसलसल सपोर्ट। और अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो चार्ट में देख रहा है, जो मैंने आपको कहा था कि प्राइस जो है वो इस तरह कर सकती है, जिस तरह RSI में मैंने आपको कहा था कि लोअर हाइज बन रहे हैं और ऊपर हायर हाइज बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि
एक बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो बियरिश डाइवर्जेंस में अगर साइडवेज प्राइस मूव करती है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि नीचे ये बिल्कुल जो 50 डे मूविंग एवरेज है ये बिल्कुल उसको सपोर्ट देगा। ये देखें कैसे सपोर्ट देगा, मैंने आपको कहा था ना कि ये प्राइस यूँ मूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये मूव करेगी तो ये 50 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ तक पहुँचेगा। ये देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, लोग ये यहाँ पर आता है तो ये सपोर्ट करेगा इसको एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है, मैंने सोचा आपको मैं इसको इससे आगाह करूँ। एंड इसी तरह अगर हम देखें एक और सिनेरियो भी बन सकता है, 200 डे मूविंग एवरेज भी ऊपर आ रहा है, लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है ना। 200 डे मूविंग एवरेज भी इस तरह आ सकता है। एंड व्यूअर्स अगर ये इस तरह ऊपर आता है तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि हम प्राइस का जो एक्शन है वो यूं भी देख सकते हैं लोग, क्योंकि ये नीचे एक जो व्यूअर्स जो राइजिंग वेज ऊपर बन रही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, वो ये वाली है, ये जो येलो लाइन है ना ये बन रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये प्राइस आती है तो यहाँ पर ये भी सपोर्ट दे रहा है इसको। तो व्यूअर्स वी आर इन अ बुलिश स्टेट, ओके, मार्केट इज़ वेरी बुलिश, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म कल डंप हुआ है इससे बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, ये साइडवेज मूवमेंट हो रही है, वी आर बुलिश। ये व्यूअर्स मुकम्मल अकोमोलेशन का टाइम है, मुकम्मल अकोमोलेशन के एरिया आपने DCA करते रहना है, हर वीक, हर रोज़, हर मंथ आपके पास जितना भी आपकी थोड़ी बहुत पेमेंट बचत होती है तो आप यहाँ पर बाइंग करें एंड फ्यूचर में आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।